आज से 5-10 साल पहले जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में थे या फिर कॉलेजेस के अंदर थे, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता था लोगों का कि बस एक बार स्कूलिंग या फिर ये ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ना मुझे अच्छी सी एक जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है मेरी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी अगर बात करें अराउंड 2025 और 2026, इसके बाद जो चीज़ें होने वाली ना, इनमें सारा गेम ही बदल चुका है। कोई भी पिछली जो चीज़ें थी वो काम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा अलग तरीके से सोचना पड़ रहा है अब कि मैंने चाहे किसी भी तरीके से कोई ग्रेजुएशन की कोई स्ट्रीम रही हो मेरी, मैं कहीं पर भी जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट खत्म हो चुकी है बहुत सारी। तो जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं अपने कॉलेज टाइम में एक काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिनको समझ आ चुकी है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, तो आज के स्टूडेंट्स जो है जॉब के पीछे कम और स्किल्स के पीछे ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह पे यही देखा है, सुना है कि स्किल 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 अपग्रेड कर लो, स्किल अच्छी होनी चाहिए, इससे इनकम बनेगी तुम्हारी। तो उनको ये लगता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्किल हो जिससे कि मैं अपनी एक साइड हसल स्टार्ट कर सकूँ अपने स्कूल टाइम में ही, अपने कॉलेज टाइम में ही, तो मैं आगे आने वाले 5-10 साल के अंदर ना उसके अंदर बहुत अच्छा कर लूँगा। जो कि सही भी है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग यही सोच सबसे ज़्यादा चल रही है सबके दिमाग में। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हो सकती हैं जिनको इम्प्रूव करके, या फिर साइड हसल्स हो सकती हैं जिनको पकड़ के तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, अपनी फीस खुद भर सको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर तुम्हारा फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, वो कैसे स्टेबल हो सकती है तुम्हारी लाइफ, तो उसके बारे में बात करते हैं। साइड हसल्स के बारे में बात करेंगे जिनको करके आगे आने वाले टाइम में तुम थोड़ा बहुत तो पैसा कमा ही सकते हो, या फिर तुम अपनी कॉलेज की फीस भर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में उसी एक स्ट्रीम को पकड़ के तुम अपनी कोई अच्छा बिजनेस या फिर अपना कोई आगे आने वाला एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो उस एक साइड हसल की वजह से। तो और ये वीडियो उन इंडियंस के लिए है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोचते रहते हैं पूरा दिन कि यार कॉलेज में मज़ा नहीं आ रहा है, कॉलेज बोरिंग हो गया है, कुछ ना कुछ करना है, घर पे पैसा नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, जिस तरीके से भी हो सकता है मैं कहीं ना कहीं से एक साइड हसल जो है वो अपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मिल नहीं रही है, कहाँ पे क्या करूँ। हर किसी से वो सजेशंस लेते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं मार्केट में किसी को भी कि किस तरीके से काम होता है, अब टाइम वेस्ट करने में लगे रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहली फर्स्ट जो एक साइड हसल है उसके बारे में बात करते हैं। जो इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो सकता है इस टाइम पे, कंटेंट सबसे बड़ी चीज़ है पूरी दुनिया में, और उस कंटेंट को रीपर्पज करना सबसे बड़ा हेडेक है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। चाहे तुम किसी भी कोच की बात कर लो, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका कंटेंट बनाना है लेकिन वो रीपर्पज नहीं कर पा रहा है, अपनी वीडियोस इंस्टाग्राम पे कहीं और पोस्ट नहीं कर पाता क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो कंटेंट बनाने वाला बनाता रहता है, लेकिन जो बैकएंड का काम है ना वो करने के लिए उसको, हर किसी बंदे को, कंटेंट क्रिएटर को कोई ना कोई टीम जरूर चाहिए होती है। तो लोग जो उनके लिए जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनमें से शॉर्ट वीडियोस निकाल के, क्लिप्स निकाल के, उनकी अच्छी कोई वायरल रील बना के, या फिर कोई भी उनका ऐसा कंटेंट बना के जिससे कि उनकी रीच अच्छी जा सकती है शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के अंदर, वो बना के उनकी रीपोस्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, या फिर कोई अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। तो वो इजीली 1,000 से लेके 5,000 रुपए तक महीने का तुम बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है, कैपकट तुम्हें थोड़ा बहुत आता हो, वीएन आता हो, या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल तुम्हारे पास है। इसके बाद अगर बात करें दूसरा साइड हसल हो सकती है जिसके अंदर तुम पैसा बना लो, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में चलती हैं चीज़ें। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर तुम्हें कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे कि टेम्पलेट्स हैं तुम्हारी, कैनवा के ऊपर या फिर नोशन के ऊपर तुम टेम्पलेट्स बना के बेच सकते हो। टेम्पलेट बनाना सीख सकते हो यूट्यूब के ऊपर ही, यूट्यूब तुम्हें सारी चीज़ें सिखा देता है। अब यूट्यूब के ऊपर अगर तुमने सीख लिया कि किस तरीके से तुम टेम्पलेट बना रहे हो, उसको बेच सकते हो गम रोड पे, इट्सी पे, पेहीप पे, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम्हारी ये चीज़ें बिकती रहती हैं। तीसरा है एआई की वॉइस ओवर, जो भी फ्रीलांसिंग इस टाइम पे क्लोन्स जो बनाते हैं लोग, उसके लिए जो फ्रीलांसिंग एप्स हैं जैसे कि ओडेसिटी है, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो तुम अपनी आवाज़ बेच सकते हो, जिससे कि तुम्हारा जो वॉइस है वो किसी भी एक एआई जनरेटेड कंटेंट को दिया जा सकता है, जहाँ से कोई भी कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई भी कंपनी अपना पैसा बना सकती है, और तुम्हें उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा एज ए आर्टिस्ट या फिर एज एन काम करने वाला बंदा तुम्हें मिल सकता है। फोर्थ हो सकता है इसके अंदर, अगर तुम बात करोगे यूआई या फिर यूएक्स की बात कर लो, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड इस टाइम पे है। अगर तुम्हें कोडिंग नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, फिग्मा सीख लो थोड़ा बहुत, और वर्ल्ड वाइड पुरानी ऐप्स चलती है ना, उनका कोई भी अच्छा सा एक सीन तुम्हें अगर समझ में आ गया कि यूआई यूएक्स कैसे काम करता है, तो इजीली तुम 10 से 15,000 रुपए तक या फिर 50,000 रुपए तक भी महीने का बना सकते हो इसके अंदर। फिफ्थ, Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा गेम है इस टाइम पे। हर कंट्री के अंदर Amazon चलता है। Amazon की जो लिस्टिंग्स होती हैं उनका काम मैनुअली बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए लोगों को बहुत डिमांड होती है कि उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उनकी फोटोज, वीडियोस या फिर उनका कंटेंट संभाल ले, या फिर एसईओ कर दे थोड़ा बहुत, उनके टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस लिख दे। वो भी लिखने किससे होते हैं, चैट जीपीटी से लिखना होता है सब कुछ, उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट का गेम होता है।
वो बार बार चीज़ें लोगों को रिफ्रेश करनी पड़ती हैं, इसलिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो उनका टाइम बचा के वो चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सके। इसके अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तुम्हें वीकली पे कर देते हैं लोग। बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, तो कमा सकते हो इसमें भी अच्छा। लोकल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, जो तुम्हारे आसपास में कैफ़ेज़ हैं या फिर कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, वहाँ पे जाके तुम उनको अप्रोच कर सकते हो कि हम तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल कर लेंगे, तुम्हारे वीडियो शूट करके एडिट कर देंगे। कंटेंट हर किसी को चाहिए आज के टाइम में, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंटेंट चल रहा है इस टाइम, बाकी कंट्रीज में इतना नहीं है। तो इंडिया में बैठ के तुम इंडिया में ही ये चीजें कर सकते हो बहुत इजीली। रील बना के बेच सकते हो, रील 1-1 हज़ार रुपए एक रील का लोग रिटेनर अपना निकाल लेते हैं। कैफेज की रील्स तुम बना के बेच सकते हो, उनको उनको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है, उनको टाइम बचाना है अपना, हर किसी बिजनेस को। और अगर तुम परफेक्ट हो गए इसी एक काम के अंदर तो तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। डिजिटल मेन्यूज हैं, QR कोड्स हैं, ये सब भी डिज़ाइन कर सकते हो। और यूके यूरोप में तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है चीज़ें, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तुम्हारे पास थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें कि तुम्हें थोड़ा कैनवा, फिग्मा, ये सब चीज़ें थोड़ी आती हो, डिज़ाइन की समझ हो, और क्लाइंट से किस तरीके से डील करना है वो चीज़ें थोड़ी सी आ जाएं, तो उसके बाद तुम आराम से 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये महीने के इजीली कमा लोगे इसके अंदर। टैटू, वॉल आर्ट, इनके डिज़ाइन प्रोक्रिएट पे तुम क्रिएट करके टैटूज या फिर जो मूरल आर्ट्स हैं वो डिज़ाइन करके इजीली स्टूडियोज को बेच सकते हो, कैफेज को बेच सकते हो। हाई क्वालिटी जो रिजोल्यूशन वाली इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं, क्योंकि लोग जो प्रिंट निकालते हैं तो उसके अंदर अगर अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है तभी लोग पे करने के लिए जाते हैं हायर रेजोल्यूशन के लिए। पॉडकास्ट एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइम पे है, हर बंदा हर बिजनेस पॉडकास्ट कर रहा है अपना। उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो पॉडकास्ट की दुनिया भरी पड़ी है इस टाइम पे, उसको रिपर्पजिंग के लिए सेम वही चीज़ आती है कि कंटेंट फिर से शॉर्ट वीडियोस में चाहिए उनको, उसके लिए एडिटर्स चाहिए। अब वो फुल टाइम एडिटर बैठाने की बजाय वो ऐसा पसंद करते हैं कि अगर उनको कोई साइड में ऐसा बंदा मिल जाए जो कम पैसे में काम कर दे और इजी हमारे लिए पैसा हो जाए। तो US, UK, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन हो रही है अभी भी। वहाँ से पॉडकास्ट के कोई क्लाइंट्स अगर तुम पकड़ो, उनके लिए थंबनेल्स भी बना सकते हो, उनकी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करके उनको दे सकते हो, और सोशल मीडिया उनका हैंडल कर सकते हो। काफ़ी सारी हो गई हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 10th। प्लांटेशन प्रोजेक्ट ले सकते हो। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट इस टाइम पे बूम हो रही है जो प्लांटेशन के बारे में है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इको मैचर और ट्री एप्स जैसी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस या फिर कंपनीज हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि हमारे पास एज ए वॉलेंटियर तुम आ जाओ, या फिर थोड़ा बहुत हम पैसा भी तुम्हें पे कर देंगे। इस तरीके की जो साइड हसल्स हैं उनको ढूंढ सकते हो तुम, ईजिली मिल जाती हैं। चैट जीपीटी भी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें। और इसके अंदर ग्रोथ इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया के अंदर, पोल्यूशन रुक ही नहीं रहा है। पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। कौन सी डिग्री कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, डजेंट मैटर, दुनिया भर में काम है। बात यह है कि तुम स्टार्ट करते हो कैसे हो और कितना लंबे टाइम तक उसको कंसिस्टेंटली करते हो। स्किल सीख लो कोई भी एक, उसके अंदर अगर तुम चाहो कितने भी लंबे टाइम तक तुम उसके अंदर पैसा बना सकते हो। ऑलमोस्ट 10 हमने अभी बात करी है, 10 साइड हसल्स के बारे में जो बहुत ईजी हैं सबके लिए ही, कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। इसके लिए कोई ज़्यादा तुम्हें डिग्री या फिर कोई एज क्राइटेरिया भी नहीं है इसके अंदर, तो ये हर किसी बंदे के लिए है। तो सबसे बेस्ट ये है कि स्कूल टाइम में जितना, कॉलेज टाइम में जितना भी दिमाग खराब होता है कि भाई पैसा नहीं है, पैसा चाहिए थोड़ा बहुत कि मेरे खर्चे निकल जाएं, घर वालों से मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूँ, तो उस सब के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अपना थोड़ा बहुत टाइम बचाओ, साइड हसल्स में अपना टाइम लगाओ, बहुत सारी चीज़ें तुम इससे नई सीखते भी हो और आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जब तुम स्टार्ट करते हो तो वो चीज़ें आने वाले 5 साल में, 7 साल, टाइम का तुम्हें पता नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, 5-7 साल। और जो तुमने कंसिस्टेंटली चीज़ें करी है वो तुम्हारी इतनी अच्छी हो जाती हैं कि तुम्हें किसी एक प्रोफेशन में घुसने के लिए वो काफ़ी है। तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है और आने वाले टाइम में कोई भी कंपनीज वो डिग्रीज नहीं देखने वाली हैं, वो सिर्फ ये देखने वाली हैं कि तुम्हारे पास टैलेंट क्या है और तुम कितनी ज़्यादा टाइम से इस चीज़ को कर रहे हो, तुम्हारा कैसा हाथ है इस काम के अंदर। और सबसे बेस्ट ये होगा कि इससे तुम्हें एक साइड हसल भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, और डिसीजन लेने में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या मार्केट कहाँ जाने वाली है, और तुम उस मार्केट के लिए रेडी हो जाओगे इतने टाइम में। तो इंडियन यूथ के लिए वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उसके लिए तुम इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं हर रोज ऑलमोस्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, घर बैठे भी कर सकता है और बाहर निकल के भी कर सकता है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जे ऑन द वे। बाकी मिलते हैं हर वीक एक ऐसी वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए पूरी दुनिया भर में।